आखिर एशिया में ऐसा क्या होने जा रहा है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है? ऐसी कौन सी डील होने जा रही है जिसकी वजह से इंडिया समेत कई मुल्क परेशान हैं? क्या ये डील एक नई जंग का आगाज करेगी या फिर इस डील की वजह से डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट्स तेजी से बढ़ेंगी? दुनिया का सियासी नक्शा बदलने को है। दो मुस्लिम ताकतें जिनका रिश्ता ईमान, इत्तेहास और मोहब्बत के ऊपर कायम है, अपने लिए एक नया मुकद्दर लिख चुकी हैं। एक ऐसा मुआहदा जो सिर्फ दो मुल्कों के बीच में ही नहीं बल्कि यह आने वाले दिनों में जंग और जदाल का एक नया आगाज है। इस सब मुआहदे के बीच में है हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान। अब एक ऐसा मुआहदा कायम होने जा रहा है जो मेरी और आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकता है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अतीक मानिया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्ट्रेटेजिक मुआहदे की जिससे आप एक कागज का टुकड़ा समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इससे पहले कि हम इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ें, आपको चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे मिलती रहें। ये जो मुआहदे की हम बात कर रहे हैं, ये मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच। लेकिन सवाल ये है कि ये मुआहदा है क्या, इस मुआहदे में क्या होने जा रहा है और भारत इस मुआहदे को लेकर इतना परेशान क्यों है? आइए इसको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। Saudi Arabia and Pakistan have signed a mutual defense pact. Pakistan and Saudi Arabia have signed a new strategic mutual defense agreement. What does this mean? पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती बहुत पुरानी है। 1940s में जब सऊदी अरेबिया की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट का टेक ऑफ हुआ, वो कराची आई। 1969 में जब मक्का मस्जिद अल हराम पर अटैक हुआ तो पाकिस्तानी कमांडोज ने उसकी हिफाजत की। और माजी में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स गुजरे हैं जहां पर दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे को जरूरत से ज्यादा सपोर्ट दी है। Pakistan and Saudi have formalized relationship. हमने सऊदीया को अपना घर बनाया और बदले में उन्होंने हमें कभी ना भूलने वाला प्यार दिया। ये रिश्ता रूहानी है, एक भाई और दूसरे भाई के दरमियान। अब जरा बात करते हैं इकोनॉमिक पहलू की। सऊदी अरेबिया वो कंट्री है जहां से हमारे मुल्क को सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिलता है। ये वो कंट्री है जिसकी रेमिटेंस की बेसिस पे हमारे मुल्क का पहिया चलता है। इसीलिए ये मुआहदा सिर्फ दो गवर्नमेंट्स के बीच में ही नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के हर घर का फैसला है। इस डील के अंदर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के अंदर 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉमिस किया है। अब वो इन्वेस्टमेंट्स कहां होंगी, आइए देखते हैं। सऊदीया सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है ग्वादर में। जी हाँ, ग्वादर, जो कि सी पैक के रूट का दिल है। ये ग्वादर में की गई इन्वेस्टमेंट इस बात का सबूत है कि सऊदी अरेबिया और चाइना पाकिस्तान के ऊपर अपने भरोसे की मोहर लगा चुके हैं। दूसरी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है माइनिंग सेक्टर के अंदर। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी माइंस है जहां पर बिलियंस एंड ट्रिलियंस के ज़खायर मौजूद है। रेक्विडिक इज जस्ट वन ऑफ देम। अब इन माइंस के अंदर सऊदी एक्सपर्टीज भी इस्तेमाल होगी। तीसरी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है डिफेंस सेक्टर के अंदर। अब पाकिस्तान, सऊदीया और चाइना मिलकर JF-17 थंडर और अलग अलग तरह के टैंक्स की प्रोडक्शन में मौजूद होंगे। अब सवाल यह है कि इसके अंदर आम आदमी के लिए क्या छुपा है। इस मुआहदे के अंदर आम आदमी के लिए है नौकरियां, इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट और मुल्क की तरक्की। ये एक ऐसी तरक्की होगी जिसमें पाकिस्तान किसी और से कर्ज लिए बगैर अपने पैरों पे खड़ा हो सकेगा। ये हमारे लिए एक डील से ज्यादा अब इज्जत और वकार की बात है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या है इस डील के अंदर जिसने दुनिया को परेशान करके रखा है? ऐसा क्या है इस डील के अंदर जिसकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर अपनी नजर गाड़े हुए है? क्यों है ऐसा कि इस डील के बाद इसराइल और USA चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं? क्योंकि इस डील के वक्त सऊदी अरेबिया ने खुले अल्फाजों में कहा है कि आज के बाद सऊदी अरेबिया के ऊपर किया गया अटैक पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के बराबर होगा और पाकिस्तान पर अटैक करने का मतलब होगा सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक। इस डायलॉग के बाद सऊदी अरेबिया ने दुनिया में एक नई तारीख रकम कर दी। कुछ लोग इस डील को पावर शिफ्ट का नाम भी दे रहे हैं। आज से पहले रशिया, चाइना, USA को सुपर पावर समझा जाता था, लेकिन इस डील के बाद ये कहा जा रहा है कि दुनिया में एक नई सुपर पावर का जन्म हुआ है और ये सुपर पावर है मुस्लिम पावर ब्लॉक। इस डील के बाद सऊदीया, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, अफगानिस्तान और बहुत सारे अलग अलग मुसलमान ममालिक एक दूसरे के करीब आ गए हैं।
اس ڈیل کے بعد مسلمان ممالک اپنے آپ کو یہ پروف کرنے جا رہے ہیں کہ وہ اب کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے پڑوسی ملک بھارت کی۔ ایسا کیوں ہے کہ اس ڈیل کے بعد بھارت بے قرار ہے؟ تو یاد رکھیے، بھارت ہمیشہ سے یہ سوچتا آیا ہے کہ اس نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کر کے رکھا ہے۔ جب بھارت اور سعودی عربیہ کے بیچ میں انتہائی اچھے تعلقات ہیں، سعودی عربیہ نے پاکستان کو اوپنلی سپورٹ کر کے یہ میسج دیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس ڈیل کے بعد بھارت کی ساری کیلکولیشنز غلط ثابت ہوئی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان مسئلوں کی جو اس ڈیل کی وجہ سے بھارت کو فیس کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے ہے کشمیر کا مسئلہ۔ بھارت کو یہ لگتا ہے کہ اس ڈیل کے بعد جب بھی کبھی اب UN کے پلیٹ فارم کے اوپر کشمیر کا مسئلہ اٹھایا جائے گا، سعودی عربیہ وہاں پر پاکستان کو کھل کر سپورٹ کرے گا۔ دوسرا مسئلہ ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ۔ بھارت کو یہ بھی لگتا ہے کہ اب آج کے بعد جب بھی کبھی انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوگی تو پاکستان کو اس کے دوست صرف اکنامک سپورٹ نہیں بلکہ مورل اینڈ اسٹریٹجک سپورٹ یعنی ویپن سپلائی بھی کریں گے۔ تیسرا مسئلہ ہے چابہار پورٹ کا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا نے ایران کے ساتھ مل کر چابہار پورٹ کی ڈیولپمنٹ شروع کی تھی، جس کے تھرو وہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹ گوادر پورٹ کے اندر انڈیا کے لیے ایک مسئلہ بن گئی ہے، کیونکہ اس انویسٹمنٹ کے بعد چابہار پورٹ انڈیا کے لیے ایک ڈیڈ انویسٹمنٹ بن گئی ہے۔ یہ معاہدہ دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان ایک فیلنگ سٹیٹ ہرگز نہیں ہے۔ پاکستان ایک ترقی کرتا ہوا ملک ہے جس پر دنیا کی بڑی بڑی قوتیں بھروسہ کر رہی ہیں۔ یہ معاہدہ میرے اور آپ کے بچوں کے فیوچر کا سوال ہے، یہ اس ملک کی ترقی کا سوال ہے۔ تو آئے ہم سب مل کر اس معاہدے کا خیر مقدم کریں اور پاکستان کو ایک ترقی پسند، امن پسند، خوشحالی کا ملک مل کر بنائیں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ سیکھتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے، سکھاتے رہیے۔ اللہ حافظ۔